बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 4 का पहला टॉपिक है 4.1 केमिकल फार्मूला। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टाइकोमेट्री देखी थी, उसकी डिफाइंस वगैरह देखी थी कि स्टाइकोमेट्री होती क्या है, उसको कौन कौन से लॉ ओबे करते हैं, उसकी कंडीशंस क्या हैं और उसमें कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के जो है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, क्या कंडीशंस चाहिए उनको फाइंड आउट करने के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला होता क्या है? केमिकल फार्मूला आमतौर पे जिससे किस्सा कोई भी एलिमेंट है या कोई भी कह लें कि मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, इनके अपने अपने मॉलिक्यूलर्स फार्मूला या केमिकल फार्मूला कह लें ज़्यादा बेस्ट है होते हैं। भैया आगे वो केमिकल फार्मूला किसी भी टाइप है ना, केमिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, आयोनिक फार्मूला, फार्मूला यूनिट। तो अभी हम लोग देखते हैं केमिकल फार्मूला, जिससे हम लोग जब पैदा होते हैं तो हमारा भी एक स्पेसिफिक नेम होता है हर इंसान का, तो वो अपने नाम से पहचाना जाता है। इसी तरह जो हर एक एलिमेंट है उसका भी एक स्पेसिफिक नेम है और एक स्पेसिफिक सिंबल है जो उसी अपने नेम या सिंबल से पहचाना जाता है। ठीक है, तो एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म इन द वर्ल्ड। एलिमेंट जो डिफरेंट फॉर्म में वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है, ये गैसेस फॉर्म में भी होता है। द डिफरेंट, जिस तरह अब लास्ट जो है सेकंड लास्ट टॉपिक था चैप्टर 3 की जो एक्सरसाइज है, उसमें हमने देखा था कि जो हेलोजन ग्रुप है या प्रोडक्ट में जो हेलोजन ग्रुप है 7 ग्रुप, उसमें तीनों स्टेट्स पाई जाती हैं। फ्लोरीन जो क्लोरीन होता है गैसेस होती हैं, जो ब्रोमीन होता है वो लिक्विड होता है, जो आयोडीन होती है वो सॉलिड होती है। तो उसमें तीनों स्टेट्स मैटर की पाई जाती हैं। एलिमेंट्स उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं। एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म डिफरेंट फॉर्म इन दिस वर्ल्ड। लेकिन जो ज़्यादा एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड्स फॉर्म में पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। 2 जो हैं वो लिक्विड होते हैं और कुछ होते हैं गैसेस। तो देयर आर एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट ऑफ एटम्स। मतलब कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो मतलब नंबर ऑफ एटम्स से मिलके बनते हैं, काफ़ी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, मतलब डिपेंड कर रहा होता है उस एलिमेंट के हिसाब से। तो एग्रीगेट मतलब मजमूआ होते हैं ऑफ एटम्स का मजमूआ होते हैं। ठीक है, दीज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल अलोन। मतलब हर एक एलिमेंट को उसके सिंबल से डिनोट किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो सोडियम का है, सोडियम Na होता है। ठीक है, कैल्शियम का Ca होता है, कार्बन का Ce होता है, आयरन का Fe होता है। मतलब ये हम लोग मतलब इनके केमिकल सिंबल हैं, तो इसी से ये पहचाने जाते हैं कि ये सोडियम है तो इसका फार्मूला ये है, कैल्शियम है तो इसका फार्मूला केमिकल फार्मूला ये है, इसे इस सिंबल से डिनोट करते हैं। या इसका कार्बन है तो इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, आयरन है तो Fe इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो ऑन द अदर हैंड एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल इन विच द एटम्स आर केमिकली बॉन्डेड टू ईच अदर। मतलब ये एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्सीजन गैस होती है, एयर में पाई जाती है, नाइट्रोजन भी एयर में पाई जाती है। अच्छा, हाइड्रोजन है, ये सारे केमिकल बॉन्डेड के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं आपस में। तो इन ओजोन आर 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर बॉन्डेड टू ईच अदर, सो इट्स केमिकल फार्मूला इज O3। तो ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम जुड़े होते हैं मिलके, तो इनका उसका केमिकल फार्मूला क्या है? O3। तो ये सिंबल्स हैं एलिमेंट्स की। और केमिकल फार्मूला क्या होता है? जब किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स का होता है, मतलब जब 2 एलिमेंट्स मतलब मिलके आपस में न्यू मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब सिमिलर टू एलिमेंट्स के तरह केमिकल कंपाउंड्स आल्सो एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो भी डिफरेंट फॉर्म में होते हैं। जैसे कॉमन साल्ट है, सोडियम क्लोराइड घरों में ये सॉलिड फॉर्म में होता है, वाटर है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, कुछ गैसेस फॉर्म में भी होते हैं जैसा मीथेन है। तो ये जो है एलिमेंट्स की तरह केमिकल कंपाउंड्स ये भी तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सोडियम क्लोराइड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइंस विच आर बॉन्डेड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। ये लास्ट वाले चैप्टर में हम लोगों ने बड़ी डिटेल से देखा था, इसके आइंस बनते हैं। मतलब सोडियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे के तो पॉजिटिव आइंस में चेंज हो जाता है, जिसे कैटाइन बोलते हैं। क्लोराइड लेके इलेक्ट्रॉन अपने 18 कर लेता है और ये सोडियम दे के 10 कर लेता है, तो ये नेगेटिव बना देते हैं आइन, जिसे एनाइन बोलते हैं। और जो कि किसमें क्रिस्टल में बाउंड होते हैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के जरिए, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सिंस रेशियो बिटवीन इट्स आइंस इज़ 1:1, सोडियम क्लोराइड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ फार्मूला यूनिट NaCl। तो इसमें इसके यूनिट से पता चला है कि इसमें सोडियम भी 1 है, क्लोराइड वो भी 1 है।
तो 1:1 इसमें है। सिमिलरली द अदर आयोनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर फार्मूला यूनिट्स। जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनके फार्मूला यूनिट्स उनसे ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो शोज मिनिमम रेशियो प्रेजेंट बिटवीन देयर आयंस, जो कि मिनिमम रेशियो बताती है अपने आयंस के दरमियान। एग्जाम्पल ये सारी आयोनिक बॉन्ड्स की है ना एग्जाम्पल, ये सारी सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड है, पोटाशियम ब्रोमाइड है, बेरियम क्लोराइड है, एट्सेट्रा है, सोडियम फ्लोराइड है, सोडियम आयोडाइड है, सोडियम क्या कहते हैं ब्रोमाइड है, इससे डिफरेंट इनके और भी आयनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये सारी उसके एग्जांपल हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनके सेम ही केमिकल फार्मूला होता है और सेम एम्पिरिकल फार्मूला होते हैं, तो ये एक ही है इनका। तो इसको सिंपली ये पहले ही सिंप्लीफाई फॉर्म में है, या मतलब मिनिमम रेशो में है, तो इससे मज़ीद हम इसकी रेशो को कम नहीं कर सकते। तो ये पहले ही 1:2 में है, जैसा कैल्शियम क्लोराइड है, इसकी क्या रेशो है 1:2 है, 1:2 है। पोटाशियम ब्रोमाइड की 1:1 है, क्योंकि पोटाशियम भी 1 है, ब्रोमाइड भी 1 है। बेरियम की 1 है, क्लोराइड जो है 2 लिए हुए, तो 1:2 है। इस इसकी भी कैल्शियम क्लोराइड की 1:2 है। ये था आयोनिक कंपाउंड्स का। तो ये बताया था कि इसके सैम्पल कैसे डिनोट करते हैं और मॉलिक्यूल्स के जो फार्मूलाज हैं वो कैसे लिखते हैं केमिकल फार्मूला। अब यहाँ पे ये सारे इस पैराग्राफ में बताया हुआ सारे आयोनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। तो इसमें आपने हेडिंग दे लेनी। अब ये बताया हुआ कोवलेंट कंपाउंड्स का। कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं और कैसे इनके केमिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज लिखते हैं। जो कोवलेंट कंपाउंड जनरली एग्जिस्ट इन अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल इन विच एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर, तो वो भी एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि एटम्स जो है एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं। तो वो किस वजह से होते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। दोनों एटम्स के दरमियान होते हैं किसमें? दोनों नॉन मेटल्स में। जो आयनिक है ये होता है दोनों मेटल्स में और नॉन मेटल्स में, मतलब इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्राम 1 एटम टू एन अदर एटम। 1 इलेक्ट्रॉन फ्राम 1 एटम टू अदर एटम कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है उसका। लेकिन इसमें ट्रांसफ़र नहीं होता, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो शेयरिंग से अपने जो है ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में बड़ी डिटेल से देखा था। फॉर एग्जांपल वाटर एग्जिस्ट एज ए मॉलिक्यूल। जो घरों में वाटर हम लोग यूज़ करते हैं वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल फार्मूला H2O। इसकी जो केमिकल फार्मूला H2O, इट शोज़ इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसमें कितने होते हैं? 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर बॉन्डेड टू 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम के साथ बाउंड होते हैं। ये हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इसका स्ट्रक्चर भी देखा था और इसका वाटर का बड़ी डिटेल से देखा था कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होता है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे एग्जिस्ट करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले टॉपिक में। सिमिलरली केमिकल कंपाउंड अमोनिया, ये अमोनिया एक गैस है, इज रिप्रेजेंटेड बाय NH3। अब इसमें 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। एंड मीथेन गैस CH4, मीथेन गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय CH4। तो CH इसमें अब 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, ये अमोनिया है और ये वाटर। तो इसमें भी 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। तो आ केमिकल कंपाउंड इज दस रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला विच इज़ कॉल्ड अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो केमिकल कंपाउंड है उसका जो केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड्स होता है, विच शो ऑल टाइप्स ऑफ एटम बॉन्ड्स टुगेदर इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। ये है किसकी डिफाइन? केमिकल फार्मूलाज की या मॉलिक्यूलर फार्मूला की। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अब हमें बता देता है कि इसमें कितने कार्बन के कितने एटम हैं और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, मतलब रेशो बता देता है, या उसके मतलब टोटल ओरिजिनल एटम्स नंबर ऑफ एटम्स बता देता है कि कितने उसमें एटम्स हाइड्रोजन के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे वाटर में कितने ऑक्सीजन के कर रहे हैं, इस तरह अमोनिया में कितने नाइट्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो विच शोज दैट ऑल टाइप्स ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। वाटर है तो इसमें 2 एटम्स हैं या 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन आगे 2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन लिए हैं और एटम्स कितने इसमें लिए हैं? 3। एलिमेंट्स 2 हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और टोटल एटम्स कितने? 3 हैं। कितने? हाइड्रोजन 2 लिए और ऑक्सीजन 1 लिए। तो इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड एग्जांपल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स आर HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF है, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S है, फास्फोरस ट्राई हाइड्राइड PH3 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, H2O2 है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, C6H6 बेंजीन है, तो एट्सेट्रा। तो स्टाइकोमीटर इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्री क्वाइट ऑफ्टन टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस
डिज़ायर अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो स्टॉइकियोमेट्री जो है इंडस्ट्री में हम लोग इसे यूज़ करते हैं कि हमें कितना जो है रिएक्टेंस, ये रॉ मटेरियल में यहाँ पे रिएक्टेंस ही बोल लें कि कितना हमें रिएक्टेंस की अमाउंट चाहिए कि हमें अपने जो डिज़ायर अमाउंट प्रोडक्ट्स का जो डिज़ायर अमाउंट है वो हम प्रोड्यूस करवा सकें। मतलब कितने बार में कि अगर 1 किलो चावल पकाने हैं तो उसके लिए कितनी कितनी अमाउंट चाहिए, तो वो हमें फिर ये स्टॉइकियोमेट्री बताती है। तो इसी तरह अगर हमें प्रोडक्ट्स की जितनी अमाउंट चाहिए डिज़ायर, तो उसके लिए कितने रिएक्टेंट्स चाहिए, उनकी कितनी अमाउंट चाहिए, तो हमें कौन सी ब्रांच बताती है? स्टॉइकियोमेट्री। यह स्टॉइकियोमेट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच ही है मतलब। तो एक्सरसाइज है, हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द केमिकल फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट एंड डेट ऑफ कंपाउंड। मतलब कैसे आप कर सकते हैं कि एलिमेंट का केमिकल फार्मूला कौन सा है और कंपाउंड्स का। तो एलिमेंट्स का तो आपको पता है कि सिंपल है, उसे सैम्पल से डिनोट करते हैं। जैसा सोडियम है अकेला, वो एक एलिमेंट है, वो किसी के साथ बाउंड नहीं है। जिस पीरियोडिक टेबल में जितने भी सारे हैं 118 एलिमेंट्स हैं, वो सारे अपने केमिकल फार्मूला या सैम्पल से डिनोट करते हैं। जैसे सोडियम है वो किसी के साथ और रिएक्ट नहीं कर रहा, वो तो कंपाउंड नहीं ना बना रहा अभी मॉलिक्यूल, पीरियोडिक टेबल में भी एज इट इज़ वैसे ही पढ़े हैं। तो ये एलिमेंट के सैम्पल्स हैं या केमिकल फार्मूलाज हैं, सोडियम के, कैल्शियम के, कार्बन के, आयरन के। तो इससे पता चल रहा है कि आपको ये एलिमेंट्स के केमिकल फार्मूला हैं या सैम्पल्स हैं। तो ये किसी का, ये सोडियम का है, ये कैल्शियम का है, कार्बन का और आयरन का। अगर किसी कंपाउंड का करना हो, जैसे ये सोडियम क्लोराइड है, O3 है, O3 तो वैसे मॉलिक्यूल है, मतलब कंपाउंड्स में होता है 2 डिफरेंट एटम्स हों, तो फिर वो हम इसे कंपाउंड कहते हैं, उसकी कंडीशन है कंपाउंड की। इसी तरह ये कैल्शियम क्लोराइड है, पोटाशियम ब्रोमाइड है, बेरियम क्लोराइड है। तो अब ये जो 2 डिफरेंट एटम्स जब मिलके एक न्यू मॉलिक्यूल या न्यू कंपाउंड बनाते हैं, तो वो क्या है उसका केमिकल फार्मूला। तो अब ये देखें, अब इसमें 2 चीज़ों को इकट्ठा लिखा हुआ है, इससे क्या बोलते हैं? केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर। इसका वैसे केमिकल फार्मूला होगा आयोनिक कंपाउंड से, कोवलेंट कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और एम्पिरिकल फार्मूला होता है। तो इसमें अब जो है नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ओजोन है, ये मॉलिक्यूल हैं। इसमें ये होता है कि हर जो कंपाउंड होता है ना वो मॉलिक्यूल होता है, हर कंपाउंड जो होता है ना वो मॉलिक्यूल होता है, लेकिन हर मॉलिक्यूल जो होता है वो कंपाउंड नहीं होता। जैसे ओजोन है, इसमें एक ही एटम से मतलब तीनों बने हुए हैं, ओजोन ऑक्सीजन के तीनों। तो अब ये मॉलिक्यूल है, इसे कंपाउंड नहीं बोलेंगे, लेकिन इसे मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं, कंपाउंड भी बोल देते हैं। तो हर कंपाउंड मॉलिक्यूल होता है, लेकिन हर मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होता, क्योंकि कंपाउंड की कंडीशन है कि दोनों 2 डिफरेंट एटम्स हों उसके अंदर। तो इस तरह ये भी मॉलिक्यूल्स हैं, इनको कंपाउंड्स नहीं बोलेंगे। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ओजोन है, ऑक्सीजन, क्योंकि ये एक ही तरह के एटम से मिलके बने हैं ना, ये एक ही तरह के एलिमेंट से मिलके बने हैं। ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, साथ दूसरा कोई नहीं है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, अभी इसमें क्लोराइड अलहदा है, सोडियम अलहदा है, तो ये 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो ये एक कंपाउंड है। तो इसे कंपाउंड भी बोल देंगे, मॉलिक्यूल भी बोल देंगे, लेकिन इसे जस्ट मॉलिक्यूल ही बोलेंगे, इसे कंपाउंड नहीं बोलेंगे। और अगर जस्ट सिंपल उसका सैम्पल लिखनी है तो वो जस्ट एलिमेंट की है। इसके एग्जांपल में आप लोग सोडियम लिख लीजिएगा। इस एलिमेंट के एग्जांपल में सोडियम है, Na है, सोडियम का सैम्पल, कैल्शियम का Ca है, कार्बन का C है, Fe है, आयरन का। और जो अगर कंपाउंड का लिखना है तो सोडियम क्लोराइड है, वाटर है, अमोनिया है, NH3, H2O, NaCl। इसकी इनकी काफ़ी एग्जांपल्स है, ये लिख दीजिएगा। CH4 है, ये वाली सारी भी एग्जांपल है कंपाउंड्स की, ये वाली भी कंपाउंड्स की एग्जांपल है। Write down the names of ionic and covalent compounds whose formulas have been given in this article। तो उन्होंने कहा है कि आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स के नेम लिखने हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं इस आर्टिकल में। तो यहाँ पे जो आयनिक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड, यह है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, क्या इसका नाम है? पोटाशियम ब्रोमाइड। यह है बेरियम क्लोराइड, तो इनके नाम लिखना है, बेरियम क्लोराइड। यह है आयनिक कंपाउंड्स के नेम। आगे जो हैं कोवलेंट कंपाउंड्स के, ये है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड, PH3 है, फास्फोरस ट्राईहाइड्राइड, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, C6H6, बेंजीन। तो ये इनके नेम है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर में, नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।